जय श्री श्याम भक्तों, पुरुषोत्तम मास का पावन महीना चल रहा है और इस महीने में हम कुछ भी दान पुण्य, कथा श्रवण भागवत कुछ भी करते हैं, हमें उसका करोड़ों करोड़ों गुना फल की प्राप्ति होती है। और आज की दान सामग्री है दीपदान। दीपदान वैसे कई तरीकों से किया जाता है, लेकिन अभी 33 हम दान कर रहे हैं हर चीज़ों का, हर दिन 33 का चीज़ों का दान कर रहे हैं। तो आज 33 दिए कैसे करेंगे आप? या तो आप मिट्टी के दिए ले लें, उसमें तिल का तेल भर लें, बीच में आप चांदी का दिया ले सकते हैं, सोने की बाती चांदी का दिया जो पूजा के लिए स्पेशल बनाया जाता है, पात का बनता है। अगर आप वो नहीं ले सकते हैं, पीतल का दिया ले लीजिए। आप वो भी नहीं ले सकते हैं तो मिट्टी के 33 दिए ले करके तिल का तेल डाल ले या फिर घी भर ले और दक्षिणा रख के और उसे मंदिर में 33 दियों को जला दें। और उसके बाद वहाँ पर मन में भगवान के सामने संकल्प करके वो दीप दान करके आ जाए। अगर मंदिर में नहीं कर सकते हैं, आपके घर में शाम के टाइम पे 33 दिए जला दें तो वो हो जाएगा आपका। आप पीपल के नीचे रख के आ सकते हैं, तुलसा के नीचे, आपके जहाँ पर भी रखें वो 33 दिए आप इस तरह से दान कर सकते हैं। क्योंकि जब आप मंदिर नहीं जाएंगे तो कहाँ दान करेंगे? पंडित जी को तो ऐसे दिए दे नहीं सकते हैं, तो आप इस तरह से जला सकते हैं। ये थी आज की दान सामग्री जो दीप दान होते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय। आज है 24वां दिन पुरुषोत्तम मास का और आज हम 24वें अध्याय का स्मरण करेंगे। तो बोलिए विष्णु भगवान की जय। बोलो रे भाई, इस दुनिया में दौलत किसी के साथ गई। बोलो रे भाई, इस दुनिया में दौलत किसी के साथ गई। हंस छोड़ चला सरवर को, खाली काया पड़ी रही। हंस छोड़ चला सरवर को, खाली काया पड़ी रही। पंडित कहते ग्रह दोष है, डॉक्टर रोग बताते थे। अगर कुछ हो जाता है हमारे जीवन में तो हम पंडित जी के पास कुंडली लेकर के जाते हैं। देखिए किस तरह से बोला जाता है। पंडित कहते ग्रह दोष है, डॉक्टर रोग बताते थे। तांत्रिक कहते भूत प्रेत हैं, योगी योग बताते थे। बोलो रे भाई, इस दुनिया में दौलत किसी के साथ गई। हंस छोड़ चला सरवर को, खाली काया पड़ी रही। हंस छोड़ चला सरवर को, खाली काया पड़ी रही। उग्रदेव को मणिग्रीव सब कुछ बताकर बोला, हे ब्राह्मण, इस समय मुझ पाप युक्त पर आप अनुग्रह करें। मेरे किसी पूर्व जन्म के पुण्य से ही आप इस वन में पधारे हैं। आप उपदेश रूप पदार्थ से हमको कृतार्थ करिए, जिससे मेरा यह तीर्थ दरिद्रय क्षण भर में नष्ट हो जाए और अतुल वैभव को प्राप्त होकर मैं स्वेच्छा से विचारूं। मैं स्वेच्छा से विचारूं। उग्रदेव जी बोले, हे महाभाग, तुम कृतार्थ हुए। जो तुमने मेरा अतिथि सत्कार किया है, इसी से तुम्हारा कल्याण होगा। बिना व्रत, बिना तीर्थ, बिना दान, बिना परिश्रम तेरा दरिद्र नष्ट हो जाएगा। ऐसा ही मैंने निश्चय किया है। इस मास के आगे तीसरा मास पुरुषोत्तम मास है, इसलिए तुम दोनों स्त्री पुरुष यत्न के साथ श्री पुरुषोत्तम मास के भगवान की प्रसन्नता के लिए दीप दान करना, जिससे तुम्हारा यह दरिद्र मूल महित नष्ट हो जाए। तिलों के तेल से दीपदान करना, ऐश्वर्य होने पर
घी से करना। इस समय इस वन में बसते हुए तेरे लिए दूसरा कोई उपाय नहीं है। अगस्त्य जी बोले, इस प्रकार कहकर श्रेष्ठ ब्राह्मण दोनों हाथों में मुरली लिए हुए श्री कृष्ण भगवान को स्मरण करता हुआ प्रयाग की तरफ चल दिया। 2 महीने व्यतीत होने पर जब श्री पुरुषोत्तम मास आया, तब गुरु भक्ति में तत्पर दोनों स्त्री पुरुष उस मार्ग में दीपक दान करने लगे। आलस्य रहित वे दोनों ऐश्वर्य के लिए इंगुदी के तेल से दीपक जलाने लगे और इसी प्रकार सारा पुरुषोत्तम मास बिताया। उग्रदेव की कृपा से अंतकरण को शुद्ध करके अंत में मरण को प्राप्त हो स्वर्ग को गए और वहां के सब भोगों को भोग कर उग्रदेव की कृपा से वे दोनों श्रेष्ठ जन्म को प्राप्त हुए। पूर्व जन्म में जो मृगसिंहा में तुम तत्पर थे, उस जन्म में वीर बाहु के पुत्र चित्रबाहु के नाम से विख्यात हुए। इस समय तेरे आधे अंग को हरने वाली जो तेरी स्त्री है, वह पति के पुण्य का आधा भाग लेती है। इंगुदी के तेल से श्री पुरुषोत्तम मास में दीप दान करने से तेरा अकंटक राज्य है। जो मनुष्य घी से अथवा तिलों के तेल से अखंड दीपक करे तो फिर कहना ही क्या है। पुरुषोत्तम मास के दीपक का ऐसा ही फल है, इसमें संशय नहीं है। उपवासिदी को से पुरुषोत्तम मास का व्रत करें तो फिर कहना ही क्या है। वाल्मीकि जी बोले, इस प्रकार अगस्त्य जी राजा चित्रबाहु के पूर्व जन्म की कथा कहकर सत्कार को प्राप्त होकर नाथ रहित आशीर्वाद देकर वहां से चले गए। बोले विष्णु भगवान की जय। 24 अध्याय आज हमने सुना और आज के दिन जब आप दीप दान करते हैं तो उसका हमें करोड़ों गुना फल की प्राप्ति हो करके हमारे जीवन से दरिद्र रूपी जो कष्ट होता है वो दूर हो जाता है। ज्यादातर लोग यही कहते हैं कि हम दुखी रहते हैं, हमारे घर में सुख नहीं है। तो आप इस तरह से आज दीप दान जरूर करें। 5 दिए जला दे, नहीं है तो 7 दिए जला दे, 11 दिए जला दे, 21 दिए जला दे, नहीं तो 33 दिए अगर सामर्थ्य है तो जरूर जलाएं। आज हम श्री कमल नेत्र का पाठ का स्त्रोत का पाठ करेंगे। श्री कमल नेत्र कटि पीतांबर अधर मुरली गिरधरम मुकुट कुंडल करल कुटिया सावरे राधेवरम कूल यमुना धेनु आगे सकल गोपियन के मन हरम पीत वस्त्र गरुड़ वाहन चरण सुखनित सागरम करत केल कलोल निसदिन कुंज भवन उजागरम अचर अमर अडोल निश्चल पुरुषोत्तम अपरापरम दीनानाथ दयालु गिरिधर कंस हिरणाकुश हरम गल फूल माल विशाल लोचन अधिक सुंदर केशवम वंशीधर वसुदेव छैया बलि छलो हरिवामनम जल डूबते गज राख लीनो लंका छेदो रावणम सपत दीप नव खंड 14 भवन किनो राम जी एक पलम द्रौपदी की लाज राखी कहाँ लो उपमा करम दीनानाथ दयालु पूरण करुणा मैं करुणा करम कविदत्त दास विलास निसदिन नाम जपत नट नागरम प्रथम गुरु जी के चरण बंदो यश ज्ञान प्रकाशितम
आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा सेवते शिव शंकरम। श्री कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव यदुपतिम। श्री राम रघुवर राम रघुवर राम रघुवर राघवम। श्री राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव श्री वामनम। मत्स्य कच्छ वराह नरसिंह पाहि रघुपति पावनम। मथुरा में केशव राय विराजे गोकुल बाल मुकुंद जी। श्री वृंदावन में मदन मोहन गोपीनाथ गोविंद जी। धन्य मथुरा धन्य गोकुल जहाँ श्रीपति अवतरे। धन्य यमुना का नीर निर्मल ग्वाल बाल सखावरे। नवनीत नागर करत निरंतर शिव बिरंचि मन मोहितम। कालिंदी तट करत क्रीड़ा बाल अद्भुत सुंदरम। ग्वाल बाल सब सखा विराजे संघ राधे भामिनी। वंशी वट तट निकट यमुना मुरली की टेर सुहावनी। भज राघवेश रघुवंश उत्तम परम राजकुमार जी। सीता के पति भक्तन के गति जगत प्राण आधार जी। जनक राजा परण राखो धनुष बाण चढ़ावई। सती सीता नाम जाके श्री राम चंद्र प्रणावई। जन्म मथुरा खेल गोकुल नंद के हरि नंदनम। बाल लीला पतित पावन वासुदेव हरि वासुदेवकम। श्री कृष्ण कलिमल हरण जाके जो भजे हरि चरण को। भक्ति अपनी देव रे माधव भव सागर के तरण को। जगन्नाथ जगदीश स्वामी श्री बद्रीनाथ विश्वम्भरम। द्वारिका के नाथ श्रीपति केशवम प्रणमाम्यहम्। श्री कृष्ण अष्टपद पढ़त निस दिन विष्णु लोक सगच्छतम। श्री गुरु रामानंद अवतार स्वामी कवि दत्त दास समापतम। श्री गुरु रामानंद अवतार स्वामी कवि दत्त दास समापतम। बोले विष्णु भगवान की जय। दीपदान में आप 1 कटोरी चावल ले लें। अगर आप दूसरे तरीके से एक ही दीपक जलाना चाहते हैं तो एक बिल्कुल स्वच्छ कटोरी लें जो आपने यूज ना करी हो, नई कटोरी ले लें। उसमें 1 कटोरी चावल भर लें और उसके ऊपर आप कोई भी आपके पास दीपक है, पीतल का है, मिट्टी का है, चांदी का है, जो भी आपके पास है आप उस पर रख करके बत्ती जला करके दक्षिणा रख करके और उसको भगवान के आगे जरूर जला करके आएं। तो ये दीपदान भी महादान है, आज का दान है महादान। तो ये थी छोटी सी जानकारी। बोले विष्णु भगवान ने की जय। और मिलती हूँ फिर से एक नई जानकारी के साथ, नई कथा के साथ। तब तक आप लोग देखते रहिए।